कृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमद् वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज षड्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। अब हम 126वां अध्याय श्रवण करेंगे। यहाँ पांडु और माद्री की अस्थियों का दाह संस्कार तथा भाई बंधुओं द्वारा उनके लिए जलांजलि देना, यह प्रसंग हम श्रवण करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच पांडोर्विदुर सर्वाणि प्रेतकार्याणि कारया राजवद राजसिंहस्य माद्रश्चैव विशेषतः। विदुर धृतराष्ट्र बोले, विदुर, राजाओं में श्रेष्ठ पांडु के तथा विशेषतः माद्री के भी समस्त प्रेत कार्य राजोचित ढंग से कराओ। पांडु और माद्री के लिए नाना प्रकार के पशु, रत्न, धन और वस्त्र दान करो। इस अवसर पर जिनको जितना चाहिए उतना धन दो। कुंती देवी माद्री का जिस प्रकार सत्कार करना चाहे वैसी व्यवस्था करो। माद्री की अस्थियों को वस्त्रों से अच्छी प्रकार ढक दो, जिससे उसे वायु तथा सूर्य भी न देख सके। निष्पाप राजा पांडु शोचनीय नहीं प्रशंसनीय है, और जिन्हें देव कुमारों के समान 5 वीर पुत्र प्राप्त हुए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विदुर ने धृतराष्ट्र से तथास्तु कहकर भीष्म जी के साथ परम पवित्र स्थान में पांडु का अंतिम संस्कार कराया। राजन, तदंतर शीघ्र ही पांडु का दाह संस्कार करने के लिए पुरोहित गण घृत और सुगंध आदि के साथ प्रज्वलित अग्नि के लिए नगर से बाहर निकले। इसके बाद वसंत ऋतु में सुलभ नाना प्रकार के सुंदर पुष्पों तथा श्रेष्ठ गंधों से एक शिविका बैकुंठ को सजाकर उसे सब ओर से वस्त्र द्वारा ढक दिया गया। इस प्रकार बहुमूल्य वस्त्रों और पुष्प मालाओं से सुशोभित उस शिविका के समीप मंत्री, भाई, बंधु और सुहृद संबंधी सब लोग उपस्थित हुए। उसमें माद्री के साथ पांडु की अस्थियां भी भलीभांति बांध कर रखी गई थी। मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली और अच्छी तरह सजाई हुई उस शिविका के द्वारा वे सभी बंधु बांधव माद्री सहित नरश्रेष्ठ पांडु की अस्थियों को ढोने लगे। शिविका के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। चबर डुलाए जा रहे थे। सब प्रकार के बाजे गाजों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। सैकड़ों मनुष्यों ने उन महाराज पांडु के दाह संस्कार के दिन बहुत से रत्न लेकर याचकों को दिए। इसके बाद कुरुराज पांडु के लिए अनेक श्वेत छत्र, बहुतेरे बड़े बड़े चबर तथा कितने ही सुंदर सुंदर वस्त्र लोग वहां ले आए। पुरोहित लोग सफेद वस्त्र धारण करके अग्निहोत्र की अग्नि में आहुति डालते थे। वे अग्नियां माला आदि से अलंकृत एवं प्रज्वलित हो पांडु की पालकी के आगे आगे चल रही थी। सहस्त्रों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शोक से संतप्त हो रोते हुए महाराज पांडु की शिविका के पीछे जा रहे थे। वे कहते जा रहे थे, हाय ये महाराज, हम लोगों को छोड़कर हमें सदा के लिए भारी दुख में डालकर और हम सबको अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं। समस्त पांडव भीष्म तथा विदुर जी क्रंदन करते हुए जा रहे थे। वन के रमणीय प्रदेश में गंगा जी के शुभ एवं समतल तट पर उन लोगों ने अनायासी महान पराक्रम करने वाले सत्यवादी नरश्रेष्ठ पांडु और उनकी पत्नी माद्रिका उस शिविका को रखा, और तदंतर राजा पांडु की अस्थियों को सब प्रकार की सुगंधों से सुवासित करके उन पर पवित्र काले अगर का लेप किया गया। फिर उन्हें दिव्य चंदन से चर्चित करके सोने के कलशों द्वारा लाए हुए गंगा जल से भाई बंधुओं ने उनका अभिषेक किया। तत्पश्चात उन पर सब ओर से काले अगर से मिश्रित
तुंग रस नामक गंध द्रव्य का एवं श्वेत चंदन का लेप किया गया। इसके बाद उन्हें सफेद स्वदेशी वस्त्रों से ढक दिया गया। इस प्रकार बहुमूल्य शैया पर शयन करने योग्य नरश्रेष्ठ राजा पांडु की अस्थियां वस्त्रों से आच्छादित हो जीवित मनुष्य की भांति शोभा पाने लगे। समस्त याजकों और पुरोहितों ने अश्वमेध की अग्नि से वेदोक्त विधि के अनुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक सारी क्रियाएं संपन्न की। याजकों की आज्ञा लेकर प्रेत कर्म आरंभ करते समय माद्री सहित अलंकार युक्त राजा का घृत से अभिषेक किया गया। फिर तुंग और पद्मक मिश्रित सुगंधित चंदन तथा अन्य विविध प्रकार के गंध द्रव्यों से भाई बंधुओं ने युधिष्ठिर द्वारा विधि पूर्वक उन दोनों का दाह संस्कार कराया। उस समय उन लोगों ने अस्थियों को देखकर माता कौशल्या अंबिका का हा पुत्र कहती हुई सहसा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे इस प्रकार शोकातुर हो भूमि पर पड़ी देख नगर और जनपद के लोग राजभक्ति तथा दया से द्रवित हो गए और दुख से संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। कुंती के आर्तनाद से मनुष्य सहित समस्त पशु और पक्षी आदि प्राणी भी करुण क्रंदन करने लगे। शंतनु नंदन भीष्म परम बुद्धिमान विदुर तथा संपूर्ण कौरव भी अत्यंत दुख में निमग्न हो रोने लगे। तदंतर भीष्म विदुर राजा धृतराष्ट्र तथा पांडवों के सहित कुरुकुल की सभी स्त्रियों ने राजा पांडु के लिए जलांजलि दी। उस समय सभी पांडव पिता के लिए रो रहे थे। शंतनु नंदन भीष्म विदुर तथा अन्य भाई बंधुओं की भी यही दशा थी। सबने जलांजलि देने की क्रिया फिर पूरी की। जलांजलि दान करके शोक से दुर्बल हुए पांडवों को साथ ले मंत्री आदि सब लोग स्वयं भी दुखी हो उन सब को समझा बुझाकर शोक करने से रोकने लगे। राजन 12 रात्रियों तक जिस प्रकार बंधु बांधवों सहित पांडव भूमि पर सोए उसी प्रकार ब्राह्मण आदि नागरिक भी धरती पर ही सोते रहे। इतने दिनों तक हस्तिनापुर नगर पांडवों के साथ आनंद और हर्षोल्लास से शून्य रहा। बूढ़ों से लेकर बच्चे तक सभी वहां दुख में डूबे रहे। सारा नगर ही अस्वस्थ चित्त हो गया था। इस प्रकार यह श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु के दाह संस्कार से संबंध रखने वाला 126वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सप्तविंशत्यधिकशततमोध्याय यहाँ 127वां अध्याय है श्रवण करेंगे। यहाँ पांडवों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों की बाल क्रीड़ा, दुर्योधन का भीमसेन को विष खिलाना तथा गंगा में ढकेल देना और भीष्म का नागलोक में पहुंचकर 8 कुंडों के दिव्य रस का पान करना, यह प्रसंग यहाँ श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं कि ततः कुंती च राजा च भीष्मश्च सह बंधुभिः ददुः श्राद्धं तदा पांडो स्वाधामृतमयं तदा। राजन, तदंतर कुंती राजा धृतराष्ट्र तथा बंधुओं सहित भीष्म जी ने पांडु के लिए उस समय अमृत स्वरूप स्वधामय श्राद्ध दान किया। उन्होंने समस्त कौरवों तथा सहस्त्रों मुख्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें रत्नों के ढेर तथा उत्तम उत्तम गांव दान दिए। मरणा शौच से निवृत्त होकर भरतवंश शिरोमणि पांडवों ने जब शुद्धि का स्नान कर लिया तब उन्हें साथ लेकर सबने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। नगर और जनपद के सभी लोग मानो कोई अपना ही भाई बंधु मर गया हो, इस प्रकार उन भरत कुल तिलक पांडु के लिए निरंतर शोक मग्न हो गए। श्राद्ध की समाप्ति पर सब लोगों को दुखी देखकर व्यास जी ने दुख शोक से आतुर एवं मोह में पड़ी हुई माता सत्यवती से कहा कि माँ,
अब सुख के दिन बीत गए, बड़ा भयंकर समय उपस्थित होने वाला है। उत्तरोत्तर बुरे दिन आ रहे हैं। पृथ्वी की जवानी चली गई। अब ऐसा भयंकर समय आएगा जिसमें सब ओर छल कपट और माया का बोलबाला होगा। संसार में अनेक प्रकार के दोष प्रकट होंगे और धर्म कर्म तथा सदाचार का लोप हो जाएगा। दुर्योधन आदि कौरवों के अन्याय से सारी पृथ्वी वीरों से शून्य हो जाएगी। अतः तुम योग का आश्रय लेकर यहाँ से चली जाओ और योग परायण हो तपोवन में निवास करो। तुम अपनी आंखों से इस कुल का भयंकर संहार न देखो। तब व्यास जी से तथास्तु कहकर सत्यवती अंदर गई और अपनी पुत्र वधु से बोली, अंबिके, तुम्हारे पौत्र के अन्याय से भरतवंशी वीर तथा इस नगर के लोग सगे संबंधियों सहित नष्ट हो जाएंगे, ऐसी बात मैंने सुनी है। अतः तुम्हारी राय हो तो पुत्र शोक से पीड़ित इस दुखिनी अंबालिका को साथ ले मैं वन में चली जाऊं, तुम्हारा कल्याण हो। अंबिका भी तथास्तु कहकर साथ जाने को तैयार हो गई। जन्मेजय फिर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सत्यवती भीष्म जी से पूछकर अपनी दोनों पतोहों को बहुओं को साथ ले वन को चली गई। भरत वंश शिरोमणि महाराज जन्मेजय तब वे देवियां वन में अत्यंत घोर तपस्या करके शरीर त्याग कर अभिष्ट गति को प्राप्त हो गई। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस समय पांडवों के वेदोक्त समावर्तन आदि संस्कार हुए। वे पिता के घर में नाना प्रकार के भोग भोगते हुए पलने और पुष्ट होने लगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ सुखपूर्वक खेलते हुए वे सदा प्रसन्न रहते थे। सब प्रकार की बाल क्रीड़ाओं में अपने तेज से बढ़ चढ़कर सिद्ध होते थे। दौड़ने में दूर रखी हुई किसी प्रत्यक्ष वस्तु को सबसे पहले पहुंचकर उठा लेने में, खान पान में तथा धूल उछालने के खेल में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का मान मर्दन कर डालते थे। राजन, हर्ष से खेल कूद में लगे हुए उन कौरवों को पकड़कर भीमसेन कहीं छिप जाते थे, कभी उनके सिर पकड़कर पांडवों से लड़ा देते थे। धृतराष्ट्र के 101 कुमार बड़े बलवान थे, किंतु भीमसेन बिना अधिक कष्ट उठाए अकेले ही उन सबको अपने वश में कर लेते थे। बलवान भीम उनके बाल पकड़कर बलपूर्वक उन्हें एक दूसरे से टकरा देते और उनके चीखने चिल्लाने पर भी उन्हें धरती पर घसीटते रहते थे। उस समय उनके घुटने, मस्तक और कंधे छिल जाया करते थे। वे जल में क्रीड़ा करते समय अपनी दोनों भुजाओं से धृतराष्ट्र के 10 बालकों को पकड़ लेते और देर तक पानी में गोते लगाते रहते थे। जब वे अधमरे से हो जाते तब उन्हें छोड़ते थे। जब कौरव वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने लगते तब भीमसेन पैर से ठोकर मारकर उन पेड़ों को हिला देते थे। उनके वेग पूर्वक प्रहार से आहत हो वे वृक्ष हिलने लगते और उन पर चढ़े हुए धृतराष्ट्र कुमार भयभीत हो फलों सहित नीचे गिर जाते थे। कुश्ती में, दौड़ लगाने में तथा शिक्षा के अभ्यास में धृतराष्ट्र कुमार सदा लाग डांट रखते हुए भी कभी भीमसेन की बराबरी नहीं कर पाते थे। इसी प्रकार भीमसेन भी धृतराष्ट्र पुत्रों से स्पर्धा रखते हुए उनके अत्यंत अप्रिय कार्यों में ही लगे रहते थे, परंतु उनके मन में कौरवों के प्रति द्वेष तो नहीं था। वे बाल स्वभाव के कारण ही वैसा करते थे। तब धृतराष्ट्र का प्रतापी पुत्र दुर्योधन यह जानकर कि भीमसेन में अत्यंत विख्यात बल है, उनके प्रति दुष्ट भाव प्रदर्शित करने लगा। वह सदा धर्म से दूर रहता था और पाप कर्मों पर ही उसकी दृष्टि होती थी। मोह और ऐश्वर्य के लोभ से उसके मन में पापपूर्ण विचार भर गए थे। वह अपने भाइयों साथ विचार करने लगा कि
यह मध्यम पांडुपुत्र कुंती नंदन भीम बलवानों में सबसे बढ़कर है, इसे धोखा देकर कैद कर लेना चाहिए। यह बलवान और बड़ा पराक्रमी है महान शौर्य से भी संपन्न है। भीमसेन अकेला ही हम सब लोगों को घोड़बद कर लेता है, इसलिए नगरोद्यान में जब वह सो जाए तब उसे उठाकर हम लोग गंगा जी में फेंक दें। इसके बाद उसके छोटे भाई अर्जुन और बड़े भाई युधिष्ठिर को बलपूर्वक कैद में डालकर मैं अकेला ही सारी पृथ्वी का शासन करूंगा। ऐसा निश्चय करके पापी दुर्योधन महात्मा भीमसेन का अनिष्ट करने के लिए सदा मौका ढूंढता रहता था। जन्मेजय तदंतर दुर्योधन ने गंगा तट पर जल विहार के लिए ऊनी और सूती कपड़ों के विचित्र एवं विशाल गृह तैयार कराए। वे गृह सब प्रकार की अभिष्ट सामग्रियों से भरे पूरे थे। उनके ऊपर ऊंची ऊंची पताकाएं फहरा रही थी। उनमें उसने अलग अलग अनेक प्रकार के बहुत से कमरे बनवाए थे। भारत गंगा तटवर्ती प्रमाण कोटि तीर्थ में किसी स्थान पर जाकर दुर्योधन ने यह सारा आयोजन करवाया था। उसने उस स्थान का नाम रखा था उदक क्रीडन। वहां रसोई के काम में कुशल कितने ही मनुष्यों ने जुटकर खाने पीने के बहुत से भक्ष्य भोज्य पेय चुष्य और लेह्य पदार्थ तैयार किए। तदंतर राजपुरुषों ने दुर्योधन को सूचना दी कि सब तैयारी पूरी हो गई है। तब खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने पांडवों से कहा, आज हम लोग भांति भांति के उद्यान और वनों में शोभित गंगा जी के तट पर चले। वहां हम सब भाई एक साथ जल विहार करेंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर ने एवमस्तु कहकर दुर्योधन की बात मान ली। फिर वे सभी शूरवीर कौरव पांडवों के साथ नगराकार रथों तथा स्वदेशों में उत्पन्न श्रेष्ठ हाथियों पर सवार हो नगर से निकले और उद्यान वन के समीप पहुंचकर साथ आए हुए प्रजा वर्ग के बड़े बड़े लोगों को विदा करके जैसे सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश करे, उसी प्रकार वे सब वीर भ्राता उद्यान की शोभा देखते हुए उसमें प्रविष्ट हो गए। वह उद्यान राजाओं की गोष्ठी और बैठक के स्थानों से, श्वेत वर्ण के छज्जों से, जालियों से और झरोखों से तथा इधर उधर ले जाने योग्य जलवर्षक यंत्रों से सुशोभित हो रहा था। महल बनाने वाले शिल्पियों ने उस उद्यान एवं क्रीड़ा भवन को झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया था। चित्रकारों ने वहां चित्रकारी की थी। जल से भरी बावलियों तथा तालाबों द्वारा उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। खिले हुए कमलों से आच्छादित वहां का जल बड़ा सुंदर प्रतीत होता था। ऋतु के अनुकूल खिलकर झड़े हुए फूलों से वहां की सारी पृथ्वी ढक गई थी। वहां पहुंचकर समस्त कौरव और पांडव यथा योग्य स्थानों पर बैठ गए और स्वतः प्राप्त हुए नाना प्रकार के भोगों का उपभोग करने लगे। तदंतर उस सुंदर उद्यान में क्रीड़ा के लिए आए हुए कौरव और पांडव एक दूसरे के मुंह में खाने की वस्तुएं डालने लगे। उस समय पापी दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उनके भोजन में कालकूट नामक विष डलवा दिया। उस पापात्मा हृदय छुरे के समान तीखा था। उस पापात्मा का हृदय छुरे के समान तीखा था और परंतु बातें वह ऐसी करता था मानो उनसे अमृत झर रहा हो। वह सगे भाई और हितैषी सुहृद की भांति स्वयं भीमसेन के लिए भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ परोसने लगा। भीमसेन भोजन के दोष से अपरिचित थे, अतः दुर्योधन ने जितना परोसा वह सब का सब खा गए। यह देख नीच दुर्योधन मन ही मन हंसता हुआ सा अपने आप को कृतार्थ मानने लगा। तब भोजन के पश्चात पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र सभी प्रसन्न चित्त हो एक साथ जल क्रीड़ा करने लगे। क्रीड़ा बसाने ते सर्वे सुचिप वस्त्रा सुलंकृतः कि जल क्रीड़ा समाप्त होने पर दिन के अंत में बिहार से थके हुए वे समस्त कुरुश्रेष्ठ वीर शुद्ध वस्त्र धारण कर सुंदर आभूषणों से विभूषित हो उन
क्रीड़ा भवनों में ही रात बिताने का विचार करने लगे। बलवान भीमसेन उस समय अधिक परिश्रम करने के कारण बहुत थक चुके थे। वे जल क्रीड़ा के लिए आए हुए उन कुमारों को साथ लेकर विश्राम करने की इच्छा से प्रमाण कोटि के उस गृह में आए और वहीं एक स्थान में सो गए। पांडुनंदन भीम थके तो थे ही, विष के मद से वे बड़े अचेत से भी हो गए थे। उनके अंग अंग में विष का प्रभाव फैल गया था, अतः वहां ठंडी हवा पाकर ऐसे सोए कि जड़ के समान निश्चेष्ट प्रतीत होने लगे। तब दुर्योधन ने स्वयं लताओं के पास में वीरवर भीम को कसकर बांधा। वे मुर्दे के समान हो रहे थे। फिर उसने गंगा जी के ऊंचे तट से उन्हें जल में ढकेल दिया। भीमसेन बेहोशी की ही दशा में जल के भीतर डूबकर नागलोक में जा पहुंचे। उस समय कितने ही नाग कुमार उनके शरीर से दब गए। तब बहुत से महाविषधर नागों ने मिलकर अपनी भयंकर विष वाली बड़ी बड़ी दाढ़ों से भीमसेन को खूब डसा। उनके द्वारा डसे जाने से कालकूट विष का प्रभाव नष्ट हो गया। सर्पों के जंगम विष ने खाए हुए स्थावर विष को हर लिया। चौड़ी छाती वाले भीमसेन की त्वचा लोहे के समान कठोर थी, अतः यद्यपि उनके मर्मस्थानों में सर्पों ने दांत गड़ाए थे तो भी वे उनकी त्वचा को भेद न सके। तत्पश्चात कुंती नंदन भीम जाग उठे। उन्होंने अपने सारे बंधनों को तोड़कर उन सभी सर्पों को पकड़ पकड़ कर धरती पर दे मारा। कितने ही सर्प भय के मारे भाग खड़े हुए। भीम के हाथों मरने से बचे हुए सभी सर्प इंद्र के समान तेजस्वी नागराज वासुकी के समीप गए और इस प्रकार बोले कि नागेंद्र, एक मनुष्य है जिसे बांधकर जल में डाल दिया गया है। वीरवर, जैसा कि हमारा विश्वास है, उसने विष पी लिया होगा। वह हम लोगों के पास बेहोशी की हालत में आया था, किंतु हमारे डसने पर जाग उठा और होश में आ गया। होश में आने पर तो वह महाबाहु अपने सारे बंधनों को शीघ्र तोड़कर हमें पछाड़ने लगा है। आप चलकर उसे पहचाने। तब बासुकी ने उन नागों के साथ आकर भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीमसेन को देखा। उसी समय नागराज आर्यक ने भी उन्हें देखा, जो प्रथा के पिता सूरसेन के नाना थे। उन्होंने अपने दौहित्र को कसकर छाती से लगा लिया। महायशस्वी नागराज वासुकी भी भीमसेन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इनका कौन सा प्रिय कार्य किया जाए। इन्हें धन, सोना और रत्नों की राशि भेंट की जाए। उनके यूं कहने पर आर्यक नाग ने वासुकी से कहा, नागराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह धनराशि लेकर क्या करेगा। आपके संतुष्ट होने पर तो इस महाबली राजकुमार को आपकी आज्ञा से उस कुंड का रस पीना चाहिए जिसमें 1000 हाथियों का बल है, जिसके पीने से 1000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। यह बालक जितना रस पी सके उतना इसे दिया जाए। यह सुनकर वासुकी ने आर्यक नाग से कहा, ऐसा ही हो। तब नागों ने भीमसेन के लिए स्वस्ति वाचन किया। फिर वे पांडु कुमार पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठकर कुंड का रस पीने लगे। वे एक ही सांस में एक कुंड का रस पी जाते थे। इस प्रकार उन महाबली पांडु नंदन ने 8 कुंडों का रस पी लिया। इसके बाद शत्रुओं का दमन करने वाले महाबाहु भीमसेन नागों की दी हुई दिव्य शैया पर सुखपूर्वक वे सो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीमसेन के रसपान से संबंध रखने वाला 127वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करें 128वां अध्याय। यहाँ अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्याय। यहाँ भीमसेन के न आने से कुंती आदि की चिंता, नागलोक से भीमसेन का आगमन तथा उनके प्रति दुर्योधन की कुचेष्टा। वैशंपायन जी कहते हैं कि ततस्ते कौरवा सर्वे
विना भीमं च पाण्डवः वृत्तक्रीडाविहारास्तु प्रतस्थुर्गज साह्ययम् के। जन्मेजय तदंतर समस्त कौरव और पांडव क्रीड़ा और विहार समाप्त करके भीमसेन के बिना ही हस्तिनापुर की ओर प्रस्थित हुए। रथ, हाथी, घोड़े तथा अन्य अनेक प्रकार की सवारियों द्वारा वहां से चलकर वे आपस में यह कह रहे थे कि भीमसेन तो हम लोगों से आगे ही चले गए हैं। पापी दुर्योधन ने भीमसेन को वहां न देखकर अत्यंत प्रसन्न हो भाइयों के साथ नगर में प्रवेश किया। राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा थे। उनके पवित्र हृदय में दुर्योधन के पापपूर्ण विचार का भान तक न हुआ। वे अपने ही अनुमान से दूसरे को भी साधु ही देखते और समझते थे। भाई पर स्नेह रखने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर उस समय माता के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके बोले, माँ, भीमसेन यहाँ आया है क्या? मात, वह कहाँ गया होगा शुभे, यहाँ भी तो मैं उसे नहीं देख रहा हूँ। वहां हम लोगों ने भीमसेन के लिए उद्यान और वन का कोना कोना खोज डाला, फिर भी जब वीरवर भीम को हम देख न सके तब सबने यही समझ लिया कि वह हम लोगों से पहले ही चला गया होगा। महाभागे, हम उसके लिए अत्यंत व्याकुल हृदय से यहाँ आए हैं। यहाँ आकर वह कहीं चला गया अथवा तुमने उसे कहीं भेजा है? यशस्विनी, महाबाहु भीमसेन का पता बताओ। शोभने, वीर भीमसेन के विषय में मेरा हृदय शंकित हो गया है। जहां मैं भीमसेन को सोया हुआ समझता था, वहां किसी ने उसे मार तो नहीं डाला? बुद्धिमान धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर कुंती हाय हाय करके घबरा उठी और युधिष्ठिर से बोली, बेटा, मैंने भीम को नहीं देखा है, वह मेरे पास आया ही नहीं। तुम अपने छोटे भाइयों के साथ शीघ्र उसे ढूंढने का प्रयत्न करो। कुंती का हृदय पुत्र की चिंता से व्यथित हो रहा था। उसने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से उपर्युक्त बात कहकर विदुर जी को बुलवाया और इस प्रकार कहा, भगवान, भीमसेन नहीं दिखाई देता, वह कहाँ चला गया? उद्यान से सब लोग अपने भाइयों के साथ चलकर यहाँ आ गए, किंतु अकेला महाबाहु भीम अब तक मेरे पास लौटकर नहीं आया है। वह सदा दुर्योधन की आंखों में खटकता रहता है। दुर्योधन क्रूर, दुर्बुद्धि, क्षुद्र, राज्य का लोभी तथा निर्लज्ज है। अतः संभव है वह क्रोध में वीर भीमसेन को धोखा देकर मार भी डाले। इसी चिंता से मेरा चित्त व्याकुल हो उठा है, हृदय दग्ध सा हो रहा है। विदुर ने कहा, कल्याणी, ऐसी बात मुंह से न निकालो। शेष पुत्रों की रक्षा करो। यदि दुर्योधन को उलाहना देकर इस विषय में पूछताछ की जाएगी तो वह दुष्टात्मा तुम्हारे शेष पुत्रों पर भी प्रहार कर सकता है। महामुनि व्यास ने पहले जैसा कहा है उसके अनुसार तुम्हारे ये सभी पुत्र दीर्घजीवी हैं। अतः तुम्हारा पुत्र भीमसेन कहीं भी क्यों न गया हो, अवश्य लौट कर आएगा और तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विद्वान विदुर यूं कहकर अपने घर में चले गए। इधर कुंती चिंता मग्न होकर अपने चारों पुत्रों के साथ चुपचाप घर में बैठी रही। उधर नागलोक में सोए हुए बलवान भीमसेन 8वें दिन जब वह रस पच गया जगे, उस समय उनके बल की कोई सीमा नहीं रही। पांडु नंदन भीम को जगा हुआ देख सब नागों ने शांत चित्त से उन्हें आश्वासन दिया और यह बात कही कि महाबाहो, तुमने जो यह शक्तिपूर्ण रस पिया है, इसके कारण तुम्हारा बल 10,000 हाथियों के समान होगा और तुम युद्ध में अजय हो जाओगे। आज तुम इस दिव्य जल से स्नान करो और अपने घर लौट जाओ। कुरुश्रेष्ठ कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे बिना तुम्हारे सब भाई निरंतर दुख और चिंता में डूब रहे हैं। तब महाबाहु भीमसेन स्नान करके शुद्ध हो गए। उन्होंने श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण की। तत्पश्चात नागराज के भवन में उनके लिए कौतुक एवं मंगलाचार संपन्न किए गए। फिर उन महाबली भीम ने विषनाशक सुगंधित औषधियों के साथ नागों की दी हुई खीर खाई। इसके बाद नागों ने वीर भीमसेन का आदर सत्कार करके उन्हें शुभाशीर्वादों से प्रसन्न किया। दिव्य आभूषणों से विभूषित शत्रु दमन भीमसेन
नागों की आज्ञा ले प्रसन्न चित्त हो नागलोक से जाने को उद्यत हुए। तब किसी नाग ने कमल नयन कुरुनंदन भीम को जल से ऊपर उठकर जल से ऊपर उठाकर उसी वन में गंगा तटवर्ती प्रमाण कोटि में रख दिया। फिर वे नाग पांडुपुत्र भीम के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तब महाबली कुंती कुमार महाबाहु भीमसेन वहां से उठकर शीघ्र ही अपनी माता के समीप आ गए। तदंतर शत्रुमर्दन भीम ने माता और बड़े भाई को प्रणाम करके स्नेह पूर्वक छोटे भाइयों का सिर सूंघा। माता तथा उन नरश्रेष्ठ भाइयों ने भी उन्हें हृदय से लगाया और एक दूसरे के प्रति स्नेहाधिक्य के कारण सबने भीम के आगमन से अपने सौभाग्य की सराहना की। अहो भाग्य कहाँ की। तदंतर महान बल और पराक्रम से संपन्न भीमसेन ने दुर्योधन की वे सारी कुचेष्टाएं अपने भाइयों को बताई और नागलोक में जो गुण दोष पूर्ण घटनाएं घटी थी उन सब को भी पांडुनंदन भीम ने पूर्ण रूप से कह सुनाया। तब राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से मतलब की बात कही। भैया भीम, तुम सर्वथा चुप हो जाओ। तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया गया है वह कहीं किसी प्रकार भी न कहना। यूं कहकर महाबाहु धर्मराज युधिष्ठिर अपने सब भाइयों के साथ उस समय खूब सावधान रहने लगे। दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को हाथ से गला घोंटकर मार डाला था। उस समय भी धर्मात्मा विदुर ने उन कुंती पुत्रों को यही सलाह दी कि वे चुपचाप सब कुछ सहन कर लें। धृतराष्ट्र कुमार ने भीमसेन के भोजन में पुनः नया तीखा और सत्व के रूप में परिणत रोंगटे खड़े कर देने वाला कालकूट नामक विष डलवा दिया। वैश्यपुत्र युयुत्सु ने कुंती पुत्र के हित की कामना से यह बात उन्हें बता दी, परंतु भीम ने उस विष को भी खाकर बिना किसी विकार के पचा लिया। यद्यपि वह विष बड़ा तेज था तो भी उनके लिए कोई कुछ बिगाड़ न कर सका और भयंकर शरीर वाले भीमसेन के उदर में ब्रिक नाम की अग्नि थी। वह वहां जाकर वह विष पच गया। कि इस प्रकार दुर्योधन कर्ण तथा सुबल पुत्र शकुनी अनेक उपायों द्वारा पांडवों को मार डालना चाहते थे। पांडव भी यह सब जान लेते और क्रोध में भर जाते थे, तो भी विदुर की राय के अनुसार चलने के कारण अपने अमर्ष को प्रकट कभी करते नहीं थे। राजा धृतराष्ट्र ने उन कुमारों को खेल कूद में लगे रहने से अत्यंत उद्दंड होते देख उन्हें शिक्षा देने के लिए गौतम गोत्रीय कृपाचार्य की खोज कराई, जो सरकंडे के समूह से उत्पन्न हुए और विविध शास्त्रों के पारंगत विद्वान थे। उन्हीं को गुरु बनाकर कुरुकुल के उन सभी कुमारों को उन्हें सौंप दिया गया। फिर वे कुरुवंशी बालक कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीमसेन के लौटने से संबंध रखने वाला यह 128वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 39 कृपाचार्य द्रोण और अश्वत्थामा की उत्पत्ति तथा द्रोण को परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति की कथा। जन्मेजय उवाच कृपस्यामि मम ब्राह्मण संभवं वक्तुमर्हसि सरस्तस्बान् कथं जज्ञे कथं वात्राण्यवाप्तवान्। कि ब्राह्मण कृपाचार्य का जन्म किस प्रकार हुआ यह मुझे बताने की कृपा करें। वे सरकंडे के समूह से किस तरह उत्पन्न हुए एवं उन्होंने किस प्रकार अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, महर्षि गौतम के शरद्धान गौतम कि गौतम गोत्रीय होने के कारण शरद्वान को भी गौतम कहा जाता है। कि गौतम नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र थे। प्रभु कहते हैं वे सरकंडों के
साथ उत्पन्न हुए थे। परम तप उनकी बुद्धि धनुर्वेद में जितनी लगती थी उतनी वेदों के अध्ययन में नहीं। जैसे अन्य ब्रह्मचारी तपस्या पूर्वक वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने तपस्या युक्त होकर संपूर्ण अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। वे धनुर्वेद में पारंगत तो थे ही, उनकी तपस्या भी बड़ी भारी थी। इससे गौतम ने देवराज इंद्र को अत्यंत चिंता में डाल दिया था। कौरव तब देवराज ने जानपदी नाम की एक देव कन्या को उनके पास भेजा और यह आदेश दिया कि तुम शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालो। वह जानपदी शरद्वान के रमणीय आश्रम में जाकर धनुष बाण धारण करने वाले गौतम को लुभाने लगी। गौतम में एक वस्त्र धारण करने वाली उस अप्सरा को वन में देखा। संसार में उसके सुंदर शरीर की कहीं तुलना नहीं थी। उसे देखकर शरद्वान के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उनके हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उसकी ओर देखने से उनके शरीर में कंप हो आया। शरद्वान ज्ञान में बहुत बढ़े चढ़े थे और उनमें तपस्या की भी प्रबल शक्ति थी। अतः वे महाप्राज्ञ मुनि अत्यंत धीरता पूर्वक अपनी मर्यादा में स्थित रहे। राजन, किंतु उनके मन में सहसा जो विकार देखा गया उससे उनका वीर्य स्खलित हो गया, परंतु इस बात का उन्हें भान नहीं हुआ। वे मुनि बाण सहित धनुष, काल चर्म, मृग चर्म, वह आश्रम और वह अप्सरा सबको वहीं छोड़कर वहां से चल दिए। उनका वह वीर्य सरकंडे के समुदाय पर गिर पड़ा। राजन, वहां गिरने पर उनका वीर्य दो भागों में बट गया और गौतम नंदन शरद्वान के इसी वीर्य से एक पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति हुई। उस दिन दैवेच्छा से राजा शंतनु वन में शिकार खेलने के लिए आए थे। उनके किसी सैनिक ने वन में उन युगल संतान को देखा। वहां बाण सहित धनुष और काला मृगचर्म देखकर उसने यह जान लिया कि ये दोनों किसी धनुर्वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मण की संतानें हैं। ऐसा निश्चय होने पर उसने राजा को वे दोनों बालक और बाण सहित धनुष दिखाया। राजा उन्हें देखते ही कृपा के वशीभूत हो गए और उन दोनों को साथ ले अपने घर आ गए। वे किसी के पूछने पर यही परिचय देते थे कि ये दोनों मेरी ही संतानें हैं। तदंतर नरश्रेष्ठ प्रतीप नंदन शंतनु ने शरद्वान के उन दोनों बालकों का पालन पोषण किया और यथा समय उन्हें सब संस्कारों से संपन्न कर दिया। गौतम शरद्वान भी उस आश्रम से अन्यत्र जाकर धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर हो गए। राजा शंतनु ने यह सोचकर कि मैंने इस बालक को कृपा पूर्वक पाला पोषा है, उन दोनों के वही नाम रख दिए, कृपा और कृपी। राजा के द्वारा पालित हुई अपनी दोनों संतानों का हाल गौतम ने तपोबल से जान लिया। धनुर्वेद के 4 वेद इस प्रकार हैं: मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त तथा मंत्र मुक्त। छोड़े जाने वाले बाण आदि को मुक्त कहते हैं। जिन्हें हाथ में लेकर प्रहार किया जाए उन खड्ग आदि को अमुक्त कहते हैं। जिस अस्त्र को चलाने और समेटने की कला मालूम हो वह शस्त्र मुक्तामुक्त कहलाता है। जिससे मंत्र पढ़कर चला तो दिया जाए किंतु उसके उपसंहार की विधि मालूम न हो वह अस्त्र मंत्र मुक्त कहा गया है। शस्त्र, अस्त्र, प्रयत्न और परमास्त्र ये भी धनुर्वेद के 4 भेद हैं। इसी प्रकार आदान, संधान, विमोक्ष और संहार इन 4 क्रियाओं के भेदों से धनुर्वेद के 4 भेद बताए गए हैं। और वहां गुप्त रूप से आकर अपने पुत्र को गोत्र आदि सब बातों का पूरा परिचय दे दिया। 4 प्रकार के धनुर्वेद, नाना प्रकार के शास्त्र तथा उन सब के गूढ़ रहस्य का भी परिपूर्ण रूप से उनको उपदेश दिया। इससे कृप थोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य ही हो गए। धृतराष्ट्र के महारथी पुत्र पांडव तथा यादव सब ने उन्हीं कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन किया। वृष्णिवंशी तथा भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अन्य नरेश भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कृपाचार्य के द्वारा पूर्णतः
शिक्षा मिल जाने पर पितामह भीष्म ने अपने पौत्रों में विशिष्ट योग्यता लाने के लिए उन्हें और अधिक शिक्षा देने की इच्छा से ऐसे आचार्यों की खोज प्रारंभ की जो बाल संचालन की कला में निपुण और अपने पराक्रम के लिए सम्मानित हों। उन्होंने सोचा, जिसकी बुद्धि थोड़ी है, जो महान भाग्यशाली नहीं है, जिसने नाना प्रकार के अस्त्र विद्या में निपुणता नहीं प्राप्त की है तथा जो देवताओं के समान शक्तिशाली नहीं है, वह इन महाबली कौरवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं दे सकता। नरश्रेष्ठ, यूं विचार कर भरत श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म ने भरद्वाज वंशी वेदवेत्ता तथा बुद्धिमान द्रोण को आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित करके उनको शिष्य रूप में पांडवों तथा कौरवों को समर्पित कर दिया। फिर उन महायशस्वी आचार्य द्रोण ने उन सबको शिष्य रूप में स्वीकार किया और संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा दी। राजन, अमित तेजस्वी पांडव तथा कौरव सभी थोड़े ही समय में संपूर्ण शस्त्र विद्या में परम प्रवीण हो गए। जन्मेजय ने पूछा, महाराज ब्राह्मण, द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उन्होंने किस प्रकार शस्त्र विद्या प्राप्त की? वे कुरुदेश में कैसे आए? तथा वे महापराक्रमी द्रोण किसके पुत्र थे? साथ ही शस्त्र अस्त्र के विद्वानों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा, जो द्रोण का पुत्र था, कैसे उत्पन्न हुआ? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप विस्तार पूर्वक कहिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, गंगा द्वार में भगवान भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि रहते थे। वे सदा अत्यंत कठोर व्रतों का पालन करते थे। एक दिन उन्हें एक विशेष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करना था, इसलिए वे भारद्वाज मुनि महर्षियों को साथ लेकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां पहुंचकर महर्षि ने प्रत्यक्ष देखा, घृताची अप्सरा पहले से ही स्नान करके नदी के तट पर खड़ी हो वस्त्र बदल रही है। वह रूप और यौवन से संपन्न थी। जवानी के नशे में मद से उन्मत्त हुई जान पड़ती थी। उसका वस्त्र खिसक गया और उसे उस अवस्था में देखकर ऋषि के मन में काम वासना जाग उठी। परम बुद्धिमान भारद्वाज जी का मन उस अप्सरा में आसक्त हुआ। उससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। ऋषि ने उस वीर्य को द्रोण यज्ञ कलश में रख दिया। तब उन बुद्धिमान महर्षि को उस कलश से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वह द्रोण से जन्म लेने के कारण द्रोण नाम से ही विख्यात हुआ। उसने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया। प्रतापी महर्षि भरद्वाज अस्त्र विद्या में श्रेष्ठ थे। उन्होंने महाभाग अग्निवेश को आग्नेय शस्त्र की शिक्षा दी थी। जन्मेजय, अग्निवेश मुनि साक्षात अग्नि के पुत्र थे। उन्होंने अपने गुरुपुत्र भरद्वाज नंदन द्रोण को उस आग्नेय नामक महान अस्त्र की शिक्षा दी। उन दोनों प्रशत नाम से प्रसिद्ध एक भूपाल महर्षि भरद्वाज के मित्र थे। उन्हें भी उसी समय एक पुत्र हुआ जिसका नाम द्रुपद था। वह राजकुमार क्षत्रियों में श्रेष्ठ था। वह प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर द्रोण के साथ खेलता और अध्ययन करता था। नरेश्वर जन्मेजय, पृषत की मृत्यु हो जाने पर महाबाहु द्रुपद उत्तर पंचाल देश के राजा हुए। कुछ दिनों के बाद भगवान भारद्वाज भी स्वर्गवासी हो गए और कुछ दिनों के बाद भगवान भारद्वाज भी स्वर्गवासी हो गए और महातपस्वी द्रोण उसी आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। वे वेदों और वेदांगों के विद्वान तो थे ही, तपस्या द्वारा अपनी संपूर्ण पाप राशि को दग्ध कर चुके थे। उनका महान यश सब ओर फैल चुका था। एक समय पितरों ने उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की प्रेरणा दी। अतः द्रोणाचार्य ने पुत्र के लोभ से शरद्वान की पुत्री कृपि को धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण किया। कृपि सदा अग्निहोत्र अनुष्ठान तथा इंद्रिय संयम में उनका साथ देती थी। गौतमी कृपि ने द्रोण से अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त किया। उस बालक ने जन्म लेते ही उच्च श्रवा घोड़े के समान शब्द किया। उसे सुनकर अंतरिक्ष में स्थित किसी अदृश्य चेतना ने कहा, इस बालक के चिल्लाते समय अश्व के समान
शब्द संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा है, अतः यह अश्वत्थामा नाम से ही प्रसिद्ध होगा। उस पुत्र से भरद्वाज नंदन द्रोण को बड़ी प्रसन्नता हुई। बुद्धिमान द्रोण उसी आश्रम में रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। राजन, किसी समय उन्होंने सुना कि महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम जी इस समय सर्वज्ञ एवं संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं तथा शत्रुओं को संताप देने वाले वे विप्रवर ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं। द्रोण ने यह सुनकर कि परशुराम जी के पास संपूर्ण धनुर्वेद तथा दिव्य शास्त्रों का ज्ञान है, इन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। इसी प्रकार उन्होंने उनसे नीति शास्त्र की शिक्षा लेने का भी विचार किया। फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी शिष्यों से घिरे हुए महातपस्वी महाबाहु द्रोण परम उत्तम महेंद्र पर्वत पर गए। महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर महान तपस्वी द्रोण ने क्षमा एवं शम दम आदि गुणों से युक्त शत्रुनाशक भृगुनंदन परशुराम जी का दर्शन किया। तत्पश्चात शिष्यों सहित द्रोण ने भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी के समीप जाकर अपना नाम बताया और यह भी कहा कि मेरा जन्म आंगिरस कुल में हुआ है। इस प्रकार नाम और गोत्र बताकर उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तदंतर सर्वस्व त्याग कर वन में जाने की इच्छा रखने वाले महात्मा जमदग्नि कुमार से द्रोण ने इस प्रकार कहा, द्विजश्रेष्ठ, मैं महर्षि भरद्वाज से उत्पन्न उनका आयोनिज पुत्र हूँ। आपको यह ज्ञात हो कि मैं धन की इच्छा से आया हूँ। मेरा नाम द्रोण है। यह सुनकर क्षत्रियों का संहार करने वाले महात्मा परशुराम उनसे यूं बोले कि द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारा स्वागत है। तुम जो भी कुछ चाहते हो मुझसे कहो। उनके इस प्रकार पूछने पर भारद्वाज कुमार द्रोण ने नाना प्रकार के धन रत्नों की दान करने की इच्छा वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम से कहा, महान व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं आपसे ऐसे धन की याचना करता हूँ जिसका कभी अंत न हो। परशुराम जी बोले, तपोधन, मेरे पास यहाँ जो कुछ सुवर्ण तथा अन्य प्रकार का धन था वह सब मैंने ब्राह्मणों को दे दिया। इसी प्रकार ग्राम और नगरों की पंक्तियों से सुशोभित होने वाली समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दे दी। अब मेरा यह शरीर मात्र बचा है, साथ ही नाना प्रकार के बहुमूल्य अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान अवशिष्ट है। अब तुम अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान अथवा यह मेरा शरीर मांग लो, इसे देने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूँ। द्रोण, बोलो, मैं तुम्हें क्या दूं? शीघ्र उसे कहो। द्रोण ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग रहस्य तथा संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। तब तथास्तु कहकर भृगुवंशी परशुराम जी ने द्रोण को संपूर्ण अस्त्र प्रदान किए तथा रहस्य और व्रत सहित संपूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश किया। वह सब ग्रहण करके द्विजश्रेष्ठ द्रोण अस्त्र विद्या के पूरे पंडित हो गए और अत्यंत प्रसन्न हो अपने प्रिय सखा द्रुपद के पास गए। इस प्रकार यह श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में द्रोण को परशुराम जी से अस्त्र विद्या की प्राप्ति विषयक 129वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करें। वैशंपायन जी कहते हैं कि ततो द्रुपदमासाद्य भारद्वाज प्रतापवान् अब्रवीत् पार्थिवं राजन् सखायं विद्धि मामिह। जन्मेजय प्रतापी द्रोण राजा द्रुपद के यहाँ जाकर उनसे इस प्रकार बोले कि राजन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारा मित्र द्रोण यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मित्र, द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रेम पूर्वक कहे जाने पर पंचाल देश नरेश द्रुपद उनकी इस बात को सह न सके। क्रोध और अमर्ष से उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, आंखों में लाली छा गई। धन और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर वे राजा द्रोण से यूं बोले कि ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि सर्वथा संस्कार शून्य है, अपरिपक्व है। तुम्हारी यह बुद्धि यथार्थ नहीं है, तभी तो तुम धृष्टता पूर्वक मुझसे कह रहे हो कि राजन, मैं तुम्हारा सखा हूँ। ओ मूढ़, बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसी श्रीहीन
और निर्धन मनुष्यों के साथ कभी मित्रता नहीं होती। समय के अनुसार मनुष्य ज्यों ज्यों बूढ़ा होता है त्यों ही त्यों उसकी मैत्री भी क्षीण होती चली जाती है। पहले तुम्हारे साथ जो मित्र मेरी मित्रता थी वह सामर्थ्य को लेकर थी। उस समय मैं और तुम दोनों समान शक्तिशाली थे। लोक में किसी भी मनुष्य के हृदय में मैत्री अमिट होकर नहीं रहती। समय एक मित्र को दूसरे से बिलक कर देता है अथवा क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है। इस प्रकार क्षीण होने वाली मैत्री का भरोसा न करो। हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इस भाव को हृदय से निकाल दो। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी वह साथ साथ खेलने और अध्ययन करने आदि स्वार्थ को लेकर हुई थी। सच्ची बात यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। अतः पहले की मित्रता का क्या भरोसा करते हो? जिनका धन समान है, जिनकी विद्या एक सी है, उन्हीं में विवाह और मैत्री का संबंध हो सकता है। रिष्ट पुष्ट और दुर्बल में, धनवान और निर्धन में कभी मित्रता नहीं हो सकती। जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्रिय वेत्ता का मित्र नहीं हो सकता। जो रथी नहीं है वह रथी का सखा नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र कदापि नहीं हो सकता। फिर तुम पुरानी मित्रता का क्यों स्मरण करते हो? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा द्रुपद के यूं कहने पर प्रतापी द्रोण क्रोध से जल उठे और 2 घड़ी तक गहरी चिंता में डूबे रहे। वे बुद्धिमान तो थे ही, पांचाल नरेश से बदला लेने के विषय में मन ही मन कुछ निश्चय करके कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर नगर में चले गए। वहां उनके पुत्र शक्तिशाली अश्वत्थामा कृपाचार्य के बाद पांडवों को स्वयं ही अस्त्र विद्या की शिक्षा देने लगे, किंतु लोग उन्हें पहचान न सके। इस प्रकार द्रोण ने वहां अपने आप को छिपाए रखकर कुछ काल तक निवास किया। तदंतर एक दिन कौरव पांडव सभी वीर हस्तिनापुर से बाहर निकलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मिलकर वहां गुल्ली डंडा खेलने लगे। उस समय खेल में लगे हुए उस कुमारों की वह बीटा कुएं में गिर पड़ी। तब वे उस बीटा को निकालने के लिए बड़ी तत्परता के साथ प्रयत्न में लग गए, परंतु उसे प्राप्त करने का कोई भी उपाय उनके ध्यान में नहीं आया। इस कारण लज्जा से नतमस्तक होकर वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। गुल्ली निकालने का कोई उपाय न मिलने के कारण वे अत्यंत उत्कंठित हो गए और इसी समय उन्होंने एक श्याम वर्ण के ब्राह्मण को थोड़ी ही दूर पर बैठे देखा, जो अग्निहोत्र करके किसी प्रयोजन से वहां रुके हुए थे। वे आपत्तिग्रस्त जान पड़ते थे। उनके सिर के बाल सफेद हो गए थे। वे शरीर से अत्यंत दुर्बल थे। उन महात्मा ब्राह्मण को देखकर वे सभी कुमार उनके पास गए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनका उत्साह भंग हो गया था। कोई काम करने की इच्छा नहीं होती थी। मन में भारी निराशा भर गई थी। तदंतर पराक्रमी द्रोण यह देखकर कि इन कुमारों का अभिष्ट कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ये उसी प्रयोजन से मेरे पास आए हैं, उस समय मंद मुस्कुराहट के साथ बैठे कौशल से बोले, अहो, तुम लोगों के क्षत्रिय बल को धिक्कार है और तुम लोगों की इस अस्त्र विद्या विषयक निपुणता को भी धिक्कार है, क्योंकि तुम लोग भरत वंश में जन्म लेकर भी कुएं में गिरी हुई गुल्ली को नहीं निकाल पाते। देखो, मैं तुम्हारी गुल्ली और अपनी इस अंगूठी दोनों को सीकों से निकाल सकता हूँ। तुम लोग मेरी जीविका की व्यवस्था करो। उन उन कुमारों से यूं कहकर शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोण ने उस निर्लज्ज कुएं में अपनी अंगूठी डाल दी। उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने द्रोण से कहा कि ब्राह्मण, आप कृपाचार्य की अनुमति ले सदा यहीं रहकर भिक्षा प्राप्त करें। उनके यूं कहने पर द्रोण ने हंसकर उन भरतवंशी राजकुमारों से कहा कि ये मुट्ठी भर सीके हैं, जिन्हें मैंने अस्त्र मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया है। तुम लोग इसका बल देखो, जो दूसरे में नहीं है। मैं पहले ही एक सीख से उस गुल्ली को बींध दूंगा।
फिर दूसरी सींग से उस पहली सींग को बीनूंगा। इसी प्रकार दूसरी को तीसरी से तीस बीनते हुए अनेक सींगों का संयोग होने पर मुझे गुल्ली मिल जाएगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर द्रोण ने जैसा कहा था वह सब कुछ अनायास ही कर दिया। यह अद्भुत कार्य देखकर उन कुमारों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उससे अत्यंत आश्चर्य मानकर वे इस प्रकार बोले कि महर्षि, अब आप शीघ्र ही इस अंगूठी को भी निकाल दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, तब महायशस्वी द्रोण ने धनुष बाण लेकर बाण से उस अंगूठी को बींध दिया और उसे ऊपर निकाल दिया। शक्तिशाली द्रोण ने इस प्रकार कुएं में बाण सहित अंगूठी निकालकर उन आश्चर्यचकित कुमारों के हाथ में दे दी, किंतु वे स्वयं तनिक भी विस्मित नहीं हुए। उस अंगूठी को कुएं से निकाली हुई देखकर उन कुमारों ने द्रोण से कहा कि ब्राह्मण, हम आपको प्रणाम करते हैं। यह अद्भुत अस्त्र कौशल दूसरे किसी में नहीं है। आप कौन हैं और किसके पुत्र हैं? हम यह जानना चाहते हैं, बताइए, हम लोग आपकी क्या सेवा करें? जन्मेजय, कुमारों के इस प्रकार पूछने पर द्रोण ने उनसे कहा कि तुम सब लोग भीष्म जी के पास जाकर मेरे रूप और गुणों का परिचय दो। वे महातेजस्वी भीष्म जी ही मुझे इस समय पहचान सकते हैं। बहुत अच्छा कहकर वे कुमार भीष्म जी के पास गए। ब्राह्मण की सच्ची बातों तथा उनके उस अद्भुत पराक्रम को भी उन्होंने भीष्म जी से कह सुनाया। कुमारों की बातें सुनकर भीष्म जी समझ गए कि वे आचार्य द्रोण हैं। फिर यह सोचकर कि द्रोणाचार्य ही इन कुमारों के उपयुक्त गुरु हो सकते हैं, भीष्म जी स्वयं ही आकर उन्हें सत्कार पूर्वक घर ले गए। वहां शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ द्रोणाचार्य से उनके आगमन का कारण पूछा और द्रोण ने वह सब कारण इस प्रकार निवेदन किया। द्रोण ने कहा, अपनी प्रतिज्ञा से कभी च्युत न होने वाले भीष्म जी, पहले की बात है, मैं अस्त्र शास्त्रों की शिक्षा तथा धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि अग्निवेश के समीप गया था। वहां मैं विनीत हृदय से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सिर पर जटा धारण किए हुए बहुत वर्षों तक रहा। गुरु की सेवा में निरंतर संलग्न रहकर मैंने दीर्घ काल तक उनके आश्रम में निवास किया। उन दिनों पांचाल राजकुमार महाबली यज्ञसेन द्रुपद भी, जो बड़े शक्तिशाली थे, धनुर्वेद की शिक्षा पाने के लिए इन्हीं गुरुदेव अग्निवेश के समीप रहते थे। वे उस गुरुकुल में मेरे बड़े ही उपकारी और बड़े अच्छे मित्र थे। प्रभु, उनके साथ मिलजुल कर मैं बहुत दिनों तक आश्रम में रहा। बचपन से ही हम दोनों का अध्ययन साथ साथ चलता था। द्रुपद वहां मेरे घनिष्ठ मित्र थे। वे सदा मुझसे प्रिय वचन बोलते थे और मेरा प्रिय कार्य करते थे। भीष्म जी, वे एक दिन मुझसे मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाली यह बात बोले, द्रोण, मैं अपने महात्मा पिता का अत्यंत प्रिय पुत्र हूँ। तात, जब पांचाल नरेश मुझे राज्य पर अभिषिक्त करेंगे, उस समय मेरा राज्य तुम्हारे उपभोग में आएगा। सखे, मैं सत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरे भोग, वैभव और सुख सब तुम्हारे अधीन होंगे। यूं कहकर वे अस्त्र विद्या में निपुण हो मुझसे सम्मानित होकर अपने देश को लौट गए। उनकी उसी समय कही हुई इस बात को मैं अपने मन में सदा याद रखता था। कुछ दिनों के बाद पितरों की प्रेरणा से मैंने पुत्र प्राप्ति के लोभ से परम बुद्धिमती महान व्रत का पालन करने वाली अग्निहोत्र, सत्र तथा शम दम के पालन में मेरे साथ सदा संलग्न रहने वाली शरद्वान की पुत्री यशस्विनी कृपि से, जिसके केश बहुत बड़े नहीं थे, विवाह किया। उस गौतमी कृपि ने मुझसे मेरे अवसर पुत्र अश्वत्थामा को प्राप्त किया, जो सूर्य के समान तेजस्वी तथा भयंकर पराक्रम एवं पुरुषार्थ करने वाला है। उस पुत्र से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई जितनी मुझसे मेरे प्रिय भरद्वाज को हुई थी। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार गाय का दूध पी रहे थे। उन्हें देखकर मेरा छोटा बच्चा अश्वत्थामा भी बाल स्वभाव के कारण
दूध पीने के लिए मचल उठा और रोने लगा। इससे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे दिशाओं को पहचानने में भी संशय होने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, यदि मैं किसी कम वाले ब्राह्मण से गाय मांगता हूँ, तो कहीं ऐसा न हो कि वह अपने अग्निहोत्र आदि कर्मों में लगा हुआ स्नातक गोदुग्ध के बिना कष्ट में पड़ जाए। अतः जिसके पास बहुत सी गौएं हों, उसी से धर्मानुकूल विशुद्ध दान लेने की इच्छा रखकर मैंने उस देश में कई बार भ्रमण किया। गंगानंदन, एक देश से दूसरे देश में घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली कोई गाय न मिल सकी। मैं लौटकर आया तो देखता हूँ कि छोटे छोटे बालक आटे के पानी से अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं, और वह अज्ञान मोहित बालक उस आटे के जल को भी पीकर मारे हर्ष के फूला नहीं समाता था। यह कहता था यह कहता हुआ उठकर नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया। कुरुनंदन, बालकों से घिरे हुए अपने पुत्र को इस प्रकार नाचते और उसकी हंसी उड़ाई जाती देख मेरे मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उस समय कुछ लोग इस प्रकार कह रहे थे, इस धनहीन द्रोण को धिक्कार है, जो धन का उपार्जन नहीं करता, जिसका बेटा दूध की लालसा से आटा मिला हुआ जल पीकर आनंद मग्न हो यूं कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया। इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मेरी बुद्धि स्थिर न रह सकी। मैं स्वयं ही अपने आप की निंदा करता हुआ मन ही मन इस प्रकार सोचने लगा, मुझे दरिद्र जानकर पहले से ही ब्राह्मणों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं धना भाव के कारण निंदित होकर उपवास भले ही कर लूंगा, परंतु धन के लोभ से दूसरों की सेवा, जो अत्यंत पाप पूर्ण कर्म है, कदापि नहीं कर सकता। भीष्म जी, ऐसा निश्चय करके मैं अपने प्रिय पुत्र और पत्नी को साथ लेकर पहले के स्नेह और अनुराग के कारण राजा द्रुपद के यहाँ गया। मैंने सुन रखा था कि द्रुपद का राज्याभिषेक हो चुका है। अब मैं मन ही मन अपने को कृतार्थ मानने लगा और बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य सिंहासन पर बैठे हुए अपने प्रिय सखा के समीप गया। उस समय मुझे द्रुपद की मैत्री और उनकी कही हुई पूर्वोक्त बातों का बारंबार स्मरण हुआ था। तदंतर अपने पहले के सखा द्रुपद के पास पहुंचकर मैंने कहा, नरश्रेष्ठ, मुझ अपने मित्र को पहचानो तो सही। प्रभो, मैं द्रुपद के पास पहुंचने पर उनसे मित्र की ही भांति मिला, परंतु द्रुपद ने मुझे नीच मनुष्य के समान समझकर उपहास करते हुए इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत असंगत है एवं अशुद्ध है। तभी तो तुम मुझ जैसे यह तभी तो तुम मुझसे यह कहने की धृष्टता कर रहे हो कि राजन, मैं तुम्हारा सखा हूं। समय के अनुसार मनुष्य जो जो बूढ़ा होता है, त्यों त्यों उसकी मैत्री भी क्षीण होती चली जाती है। पहले तुम्हारे साथ मेरी जो मित्रता थी, वह सामर्थ्य को लेकर थी। उस समय हम दोनों की शक्ति समान थी, किंतु अब वैसी बात नहीं है। जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्रिय वेदविद्ता का, जो रथी नहीं है वह रथी का सखा नहीं हो सकता। सब बातों में समानता होने से ही मित्रता होती है। विषमता होने पर मैत्री का होना असंभव है। फिर लोक में कभी किसी की मैत्री अजर अमर नहीं होती। समय एक मित्र को दूसरे से बिलक कर देता है, अथवा क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है। इस प्रकार क्षीण होने वाली मैत्री की उपासना भरोसा न करो। हम हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इस भाव को हृदय से निकाल दो। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी वह साथ साथ खेलने और अध्ययन करने आदि स्वार्थ को लेकर हुई थी। सच्ची बात यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। अतः पहले की मित्रता का क्या भरोसा करते हो मंदमते? बड़े बड़े राजकुमारों की तुम्हारे जैसी श्रीहीन और निर्धन मनुष्य के साथ कभी मित्रता नहीं हो सकती। जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्रियों का, जो रथी नहीं है वह रथी का, तथा जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता। फिर तुम मुझे जीर्ण शीर्ण मित्रता का स्मरण क्यों दिलाते हो? मैंने अपने राज्य के लिए तुमसे कोई प्रतिज्ञा की थी, इसका मुझे कुछ भी स्मरण नहीं। ब्राह्मण,
तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें एक रात के लिए अच्छी तरह भोजन दे सकता हूँ। राजा द्रुपद के यूं कहने पर मैं पत्नी और पुत्र के साथ वहां से चल दिया। चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की थी जिसे शीघ्र पूर्ण करूंगा। द्रुपद के द्वारा जो इस प्रकार तिरस्कारपूर्ण वचन मेरे प्रति कहा गया है, उसके कारण मैं क्षोभ से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। भीष्म जी, मैं गुणवान शिष्यों के द्वारा अपने अभिष्ट की सिद्धि चाहता हुआ आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पंचाल देश से कुरुराज्य के भीतर इस रमणीय हस्तिनापुर नगर में आया हूँ। बताइए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? वैशंपायन जी कहते हैं, द्रोणाचार्य के यूं कहने पर भीष्म ने उनसे कहा कि भीष्म जी बोले, विप्रवर, अब आप अपने धनुष की डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद एवं अस्त्र शस्त्रों की अच्छी शिक्षा दीजिए। कौरवों के घर में सदा सम्मानित रहकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मनोवांछित भोगों का उपभोग कीजिए। कौरवों के पास जो धन, राज्य, वैभव तथा राष्ट्र है, उसके आप ही सबसे बड़े राजा हैं। समस्त कौरव आपके अधीन हैं। ब्राह्मण, आपने जो मांग की है उससे पूर्ण हुई समझिए। महर्षि, आप आए, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपने यहाँ पधार कर मुझ पर महान अनुग्रह किया है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीष्म द्रोण समागम विषयक 130वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ।